ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये वोटों को चुराकर और बेईमानी से हुई सरकार है। पंजाब के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं तो क्या किया, मौत का एहसास कराया। आरएसएस संविधान के बाहर जाकर रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को चला रहे। योगी के पुलिस लोग गुंडागर्दी करते थे, अभी चुनाव आयोग के पुलिस भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कोई है हमारा गरीब गुरबा जो फ्लाइट में बैठता है। हमारी 500 गाड़ियां पुलिस वालों ने कार्यक्रम स्थल तक आने नहीं दी। ये अभी मेरे पास भी खबर है, 500 गाड़ियां को रोक के रखा हुआ है पुलिस वालों, और पुलिस वालों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि हमारी जरा खिंचाई कम कर लेना, ऊपर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इस वजह से इलीगल काम हमको करना पड़ रहा है। हम भी जानते हैं ये इलीगल है, मगर ऊपर वाले के कहने पर हम ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये है कि एक अधिकारी के पास रैली के लिए 55 लाख रुपया मंजूर किया कि रैली में लोगों को लेके जाना है मोदी जी। सरकारी पैसा, जनता का पैसा, वो अधिकारी ने मुझे बताया। तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को लाते थे। फिरोजपुर में 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और वहां पर केवल 700 लोग थे। मोदी जी को सुनने के लिए 700 लोग थे। मैं जनधन की बात आपको बता रहा हूं। मोदी जी को सुनने के लिए जनधन कितना था, 700 लोग थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने मोदी जी को बताया कि मोदी जी जिस रैली के लिए आप आ रहे हैं, अब मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूं, सरकारी मशीनरी इधर कांग्रेस की है, वो तो सरकारी मशीनरी से लाया जा सकता। और किसान बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो यहां केवल 700 लोग हैं, तो क्या करें। तो मोदी जी ने कैप्टन अमरिंदर जी को कहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा, मैं इसका कोई न कोई तजवीज, कोई रास्ता निकालता। तो मोदी जी ने रास्ता निकाला और रास्ता निकालकर भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गए और अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर दे देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया। मोदी जी ने अधिकारियों को कहा कि आपके मुख्यमंत्री को खबर कर देना कि मैं जिंदा वापस लौटकर आ गया हूं। यानी आधा सेंटेंस प्रधानमंत्री ने बोला, आधा सेंटेंस जो नहीं बोला वो मैं बताता हूं। जो उन्होंने नहीं बोला कि आप तो मुझे ना चाहते थे, मगर मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। आपको समझ में आ गया होगा। आधा सेंटेंस मैंने जोड़ करके आपको सही सही जो बात है वो बताई कि आपके उनके अधिकारियों कहा कि आपके मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं। तो आधा सेंटेंस ये था कि आप तो मरवाना चाहते थे, मैं वापस जिंदा आ गया हूं। मोदी जी को पंजाब के किसानों ने काले कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया, साल भर से समय लगाया,
गर्मी, बरसात और के बीच में 700 से ज्यादा किसान जो है वो मरे, मगर एक भी मरने वाले किसान के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कोई दुख व्यक्त नहीं किया। उनके मौत का मोदी जी को कोई एहसास नहीं हुआ। मोदी जी को किसानों के मौत का कोई एहसास नहीं हुआ, मगर पंजाब के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को मारा नहीं, तो क्या किया? मौत का एहसास कराया। मारा नहीं, मौत का एहसास कराया। साथियों, मौत क्या होती है उसका एहसास आया। हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इस पर राष्ट्रीय सहमति है। नरेंद्र मोदी इतना गधा है? इतना गधा है? कहा जा सकता है इतना गधा है? इतना गधा तो है नहीं, मैं तो नहीं मानता इतना गधा। घंटा घंटा डेढ़ घंटा भाषण करता है, लाल किले पर भी लंबे लंबे भाषण करता है, तो गधा तो है नहीं है। जब गधा नहीं है तो इसका मतलब है ये हलफनामा मोदी का नहीं है, आरएसएस का है। इसका मतलब है ये हलफनामा मोदी का नहीं है, आरएसएस का है। आरएसएस ने तैयार किया और साइन करके मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसका मतलब है भारत में आरएसएस संविधान के बाहर जाकर रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को चला रहे। हम लोगों के आंदोलन के बदौलत, वो आंदोलन में जब 19 साल की उम्र का था, अभी 65 मेरी रनिंग है, 35 साल से हम लोगों ने इसमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने का काम किया। आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ विशाल संगठन है। 2 बार भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए 5 मार्च 2019 को भारत किया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। और नरेंद्र मोदी जो बहुत अकड़ता है उसको सीधा किया, जगाता रहा, तैयार करता रहा। अब हमारे लोग सारे देश भर में जाग गए, तो जागे हुए लोगों को यहां आने के लिए रोक रहे, पुलिस बल लगाकर। योगी के पुलिस लोग गुंडागर्दी करते थे, अभी चुनाव आयोग के पुलिस भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, चुनाव आयोग को, जो छुटभये नेता है वो छुटभये नेता चुनाव आयोग से डरते हैं। समझ रहे क्या? छुटभये नेता है ना, वो डरते हैं। मैं तो ईवीएम मशीन के विरुद्ध में जब सारे देश भर में अभियान चलाया तो मैंने कहा था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहा, सिद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात माना और आदेश दिया चोरी रोकने के लिए मेश्राम जी पेपर टेल मशीन लगाएंगे सारे देश भर में। ये जो पेपर टेल मशीन, चोरी पकड़ने वाली मशीन जो लगी, अरे वामन मेश्राम ने लगवाई। पुलिस वालों, जो पुलिस वाले लोग हैं, जो भी, अच्छा अजान हो रहा है, थोड़ा रुकते हैं। सम्मान होना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, हर एक का सम्मान होना चाहिए।
गड़बड़ी रोकने के लिए अभी पेपर मशीन लगा और नरेंद्र मोदी को 4 महीने में पेपर टेल रसीदों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, नहीं तो नरेंद्र मोदी की चोरी तो पकड़ी गई थी। पेपर ट्रेल मशीन में 6 महीने तक कागज को सुरक्षित रखना था, 4 महीने में ही नरेंद्र मोदी ने जला दिया। और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो ये केस तो लिखकर पड़ा हुआ है और लेकर उधर सुप्रीम कोर्ट में रखना है। कोई ताकत नहीं है उस बात को, सारे सबूत है, सारे सबूत के साथ बोल रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये वोटों को चुराकर और बेईमानी से आई हुई सरकार है, बेईमानी से आई हुई सरकार है। अगर झूठ है एफआईआर कर ले मेरे खिलाफ में, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में तो केस ऑलरेडी पेंडिंग है और बताता हूं। बोलता है 1 लेन का रोड था 2 लेन बनाया, 2 लेन का रोड था 4 लेन बनाया, 4 लेन का रोड था 6 लेन बनाया, 6 लेन का रोड था 8 लेन रोड बनाया। बनाया तो सही है भाई, बात तो मानना, ये बात मानना तो पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने ये 2 लेन का जो रोड है उसको 4 लेन बनाया, 6 लेन बनाया, 8 लेन बनाया। बनाया तो सही है, मगर वहां लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी, इस पर तांगा गाड़ी नहीं चलेगी, इस पर साइकिल नहीं चलेगी, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। तो हम गरीब लोग क्या करें, चाटे तुम्हारे 4 लेन को, 6 लेन को, 8 लेन को चाटे, जैसे अचार चाटते रहते साले तुम्हारे विकास को। क्या करे तुम्हारा विकास? फिर कहता है तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए मैंने यूपी में, तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। या कोई है हमारा गरीब गुरबा जो फ्लाइट में बैठता है? कोई नहीं। आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की इस आजादी में क्या हुआ? 75 साल की इस आजादी में क्या हुआ? 75 साल की आजादी में ये लोग रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर पाए। दूसरी आकांक्षा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे गरीब लोग क्या चाहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर की तरह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ने के लिए जाने की आकांक्षा नहीं है। अपने गांव में अपने बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए ताकि स्कूल में उसकी पढ़ाई हो। गरीब आदमी की इच्छा बड़ी नहीं, छोटी बात कि गांव में स्कूल हो। 6.5 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव में 75 साल की आबादी में स्कूल नहीं बनाए। हर जगह टैक्स है, हर जगह पैसा आता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर 75 साल की आजादी में अभी तक ये सामान्य समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। केवल लूटने का काम हुआ इस देश में, और ये जो लूटने वाले लोग हैं इनके पिछवाड़े पर करने का समय आ गया है। अभी आने वाले चुनाव में आपको लात मारने का मतलब है बटन दबाकर इनका बंदोबस्त करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया। गांवों में बड़ी पार्टी जाती है, उनके लोग जाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे हारने वाली पार्टी है, उसको वोट देने से वोट खराब हो जाता है। और जीतने वालों को आपने वोट दिया, उसके घर में गए, पंडित जी हमने आपको वोट दिया। पंडित जी पूछेंगे क्यों दिया? आप जीतने वाले थे इसलिए दिया। पंडित जी कहेंगे तो आपने दिया इसलिए थोड़ी हम जीते, हम तो जीतने वाले थे इसलिए आपने दिया।
लेकर जाने वाला हमारा आदमी छोटा मुंह लेकर वापस आ जाता, फिर 5 साल उसके घर में जाता नहीं, मुंह दिखाने के लायक नहीं। काशीराम जी ने एक आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट दिया था, जब वो विधानसभा में शपथ लेने के लिए जाने वाला था, कलेक्टर ने उसको बुलाया तो देखा, अरे यार इसके पास तो ड्रेस ही नहीं, विधानसभा में जाने के लिए ड्रेस ही नहीं है। तो कलेक्टर ने उसको कपड़ा सिलवा कर दिया। काशीराम जी ने उसको एमएलए बनवाया। क्यों? गरीब की लड़ाई लड़ने वाला करेंगे तो हर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आदमी को पता चल जाएगा कि वामन मेश्राम उनकी लड़ाई लड़ रहा है। जब हर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, तो हर आदमी हमारे साथ जुड़ जाएगा। अखबार वाले खबर दे, टीवी वाले खबर दे या ना दे, सोशल मीडिया वाले तो दे ही रहे हैं। हमारी खबरें सोशल मीडिया वाले दे ही रहे हैं, और सोशल मीडिया ही तो आज का मुख्य मीडिया हो गया है। जनता के हाथ में है हथियार। सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, तो ग्लोबल मीडिया है। तो इसलिए साथियों, परिवर्तन करने के लिए आने वाले समय में आपको काम करना है। आप शांति से ये काम कर सकते हैं, ये काम आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।